कृषि कानून के खिलाफ किसानों का देशव्यापी चक्काजाम, किसानों को मिला कांग्रेस का समर्थन, भारी पुलिस बल रहा तैनात। लगातार दूसरे दिन भी जारी रही पटवारी संघ की हड़ताल, लंबित मांगों का निराकरण न होने की वजह से है परेशान। नर्सों को धमकी देने के मामले में कार्रवाई की मांग, परिजनों के हंगामे के विरोध में डॉक्टर हुए लामबंद, विदिशा जिला अस्पताल का है मामला। झालावाड़ जिले में अवैध हथकड़ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 5000 लीटर शराब वॉश नष्ट किया गया, पुलिस और आबकारी विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई। और गरियाबंद जिले में जंगलों के अनाथों कटाई और तस्करी, डूमा घाट के पास लकड़ी छोड़कर भागे चोर, बड़े गिरोह की आशंका। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज, मैं आपके साथ अंशु शर्मा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। झालावाड़ जिले के कलेक्टर हरिमोहन मीणा के आदेश पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश यादव के सुपरविजन और थाना गंगधार क्षेत्र और विभिन्न विभागों की संयुक्त कार्रवाई में कंजरडेरा कोलवा के पास कालीसिंध नदी के मुहाने पर सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें नदी के किनारे और पानी के अंदर ड्रमों में भरा हुआ कुल 5000 लीटर वॉश मिला, जिसको मौके पर ही नष्ट किया गया। विदिशा में जिला अस्पताल के बाहर डॉक्टर, नर्स और अन्य स्टाफ ने इकट्ठा होकर जिला अस्पताल में बच्चा वार्ड में हुई तोड़फोड़ और स्टाफ के साथ बदसलूकी के खिलाफ आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। पिछले दिनों बच्चा वार्ड में 2 साल के एक बच्चे को भर्ती किया गया था, जो कि इलाज के बाद शांत होकर सो गया, जिसे देखकर परिजन और उग्र हो गए और अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी और नर्स और डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी गई। हालांकि डॉक्टर और नर्स की कोशिश के बाद बच्चा स्वस्थ हो गया, पर इस घटना के बाद सभी डॉक्टर और नर्स आक्रोशित हैं। इस मामले में शासकीय कार्य में बाधा, डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट और तोड़फोड़ की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में हंगामे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें परिजन हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 12 बजे की घटना है ये। एक सीरियस बच्चा जिला चिकित्सालय के शिशु रोग विभाग में भर्ती हुआ था। हमारे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे और ट्रीटमेंट करते करते बच्चा थोड़ा सीरियस हो गया था। सीरियस होने के बाद में जो इमरजेंसी का इंजेक्शन लगाया जाता है, हमारी सिस्टर द्वारा उसको लगाया गया था, लेकिन बच्चे में सुधार नहीं आ रहा था, इसलिए उसको PICU में लेकर गए। उसको झटके वगैरह आने लगे तो सीरियस हो गया। उसके अटेंडर्स जो थे वो ये कह रहे थे कि ये बच्चा आपके इंजेक्शन की वजह से हुआ है, परंतु डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ जो जिला चिकित्सालय में होते हैं या काम कर रहे हैं, सबकी कोशिश ये होती है कि कोई भी मरीज, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसकी मृत्यु ना हो सके, सारे प्रयास किए जाते हैं। ये नया हॉस्पिटल का परिसर बनाया इसलिए गया था, गांधी जी के स्वच्छता और अहिंसा के नाम पर ये अस्पताल का उद्घाटन हुआ था कि यहाँ पर कभी कोई हिंसा ना हो। पहली बार यहाँ पर ये हिंसा हुई है। मैं मीडिया के सभी वरिष्ठ लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि जिला चिकित्सालय सबके लिए बना हुआ है, मरीजों के लिए बना हुआ है। यहाँ पर गहन चिकित्सा इकाइयाँ खुल गई हैं और गहन चिकित्सा इकाइयों में कई बार बच्चे बहुत सीरियस आते हैं, मरीज भी सीरियस होते हैं। जो लोग रेफ़र हो जाते थे, अब रेफ़र ना होकर यहाँ पर प्रयास उनको ठीक करने का किया जाता है। तो ऐसी घटनाएं कभी कभार हो जाती हैं, लेकिन वो बच्चा अभी ठीक है। सारे प्रयास किए, उस व्यक्ति ने जिसने ये कृत्य किया है उसके प्रति हम लोग निंदा प्रस्ताव करते हैं और मीडिया से सपोर्ट मांगते हैं, प्रशासन से डिमांड करते हैं कि आगे ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, जिससे कि हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है प्लस डॉक्टर्स हैं, उनको ये कार्य करने में बहुत असुविधा होगी। ये अस्पताल सभी का है, सुरक्षा बना के रखें और सब हमको मदद करें, डॉक्टर्स के लिए मदद करें, तो हम शायद और अच्छी अपनी सेवाएं यहाँ पर अस्पताल में दे सकते हैं। अनूपपुर जिले के अमलाई क्षेत्र निवासी क्यामुद्दीन अली अपनी 24 साल की फौज की नौकरी करने के बाद रिटायर्ड होकर आज शनिवार को अपने घर लौटे, जहां लोगों ने नगाड़े बजाकर और पटाखे फोड़ने के साथ ही माला पहनाकर, लड्डू खिलाकर अपने देश के वीर सपूत का स्वागत किया। बता दें कि क्यामुद्दीन अली जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेवाएं दे रहे थे। राजगढ़ जिले के जीरापुर थाना क्षेत्र में पुलिस और खाद्य सुरक्षा की टीम ने गायत्री दूध डेयरी पर छापेमार कार्रवाई की। बता दें कि इस कार्रवाई में जांच के दौरान पाया गया कि डेयरी पर दूध में हानिकारक रसायन मिलाया जाता है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा की टीम ने दूध डेयरी से सैंपल लिए और जांच की गई। वहीं जांच में पाया गया कि दूध में मिलाया जा रहा रसायन मानव जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। आपको बता दें कि पुलिस ने डेयरी संचालक पवन बैरागी पर अलग अलग धाराओं पर केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है।
राजगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के निर्देशानुसार अनुविभागीय पुलिस अधिकारी खिलचीपुर निशा रेड्डी के मार्गदर्शन में थाना खिलचीपुर की टीम द्वारा कस्बे भ्रमण के दौरान नकली घी का जखीरा जब्त करने में सफलता अर्जित की है। वहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की सोच को लेकर नकली देसी घी का परिवहन कर रहे आरोपी से एक मारुति वैन को भी कब्जे में लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस से 76 लीटर घी जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 36,000 रुपए आंकी जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने एक केस दर्ज कर 1,50,000 की मारुति वैन को भी कब्जे में ले लिया है। कृषि कानून के खिलाफ 73 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों ने शनिवार को 3 राज्य दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर देश भर में चक्का जाम किया, जो कि शांतिपूर्ण रहा। इस दौरान एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सर्विस वाहन को नहीं रोका गया। वहीं हिंसा, तोड़फोड़ या हादसों की भी कोई खबर नहीं आई। इसके साथ ही देवास के रसूलपुर चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के राष्ट्रव्यापी चक्का जाम में कांग्रेसियों ने समर्थन दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस के चक्का जाम आंदोलन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं चक्का जाम को देखते हुए भारी पुलिस बल भी लगाया गया, जिससे इंदौर, भोपाल और देवास रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज ब्लॉक कांग्रेस कोरबाई द्वारा दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में एवं केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए कृषि कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से स्टेट हाईवे 14 पर चक्का जाम किया गया। बता दें कि इस चक्का जाम में कांग्रेसियों द्वारा जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेसियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेगी तो हम किसानों के साथ हैं। अगर जरूरत पड़ी तो किसानों के साथ हम आगे और भी उग्र प्रदर्शन करेंगे और जब तक केंद्र सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेती तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। भारत सरकार द्वारा किसानों की कृषि के विरोध में 3 कृषि बिल, 3 काले कानून लागू किए गए हैं और इन तीनों कानूनों से किसानों को भारी क्षति होने की पूरी संभावना है तथा देश के चंद पूंजीपति जो इस देश को चला रहे हैं उन लोगों को फायदा होगा और किसान को भारी नुकसान होगा। आज संपूर्ण भारत में किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया है और उस चक्का जाम के समर्थन में ऑल इंडिया कांग्रेस द्वारा एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा चक्का जाम किया गया है, जो कि 12 बजे से 3 बजे तक शांतिपूर्ण रूप से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ तहसील शाखा कोरबाई के पटवारियों द्वारा लचेरी ब्लॉक के पटवारी संघ एवं कोरबाई पटवारी संघ की लंबित मांगों का निराकरण न होने की वजह से लगातार दूसरे दिन भी समस्त पटवारी अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर बैठे नजर। वहीं संघ के अध्यक्ष विनय बिश्नोई ने बताया कि लचेरी तहसील के पटवारियों की लंबित मांगों के समर्थन में एवं तहसील कोरबाई के पटवारियों की लंबित मांगों का निराकरण नहीं होने के कारण जिला पटवारी संघ के आह्वान पर तहसील कोरबाई के समस्त पटवारी द्वारा कलम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई। आपको बता दें कि पहले भी संबंधित अधिकारियों को इस पूरे मामले में ज्ञापन के माध्यम से सूचना दी गई थी, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। इसलिए मजबूरन हम समस्त पटवारियों को अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल पर बैठना पड़ा। इसमें प्रथम मांग 2017 में हड़ताल अवधि का वेतन रुका हुआ है हम लोगों का, जिसका कि शासन ने आदेश कर दिया है, उसके बाद भी अभी तक नहीं मिला है। वो है उसके बाद समयमान वेतनमान है, कुछ एरियर हैं, नए साथी जो अभी 2018 में भर्ती हुए हैं उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त नहीं की गई है। कई लोगों के वेतन वृद्धि रोक दी गई हैं, तो उनकी लगभग 9 साथी जिसमें लटेरी के हैं और 3 साथी सिरौंज के हैं, तो उन 12 लोगों की जो वेतन वृद्धियाँ रोकी गई हैं वो पुनः बहाल की जाएं। ये सारी हमारी समस्याएं हैं जिनका हमने स्पष्ट रूप से 2 तारीख को लटेरी टोटल कलमबंद हड़ताल प्रारंभ की थी और उसके समर्थन में सभी तहसीलों में, अन्य तहसीलों में हमने 3 तारीख को ज्ञापन दिया था कि यदि 2 दिवस में ये मांगें पूरी नहीं की जाती तो 5 तारीख से पूरे जिले की समस्त तहसीलें हड़ताल कलमबंद हड़ताल पर चली जाएंगी। तो 5 तारीख को हमारी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया। देश में कृषि कानून के विरोध में जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं, जिसके चलते सोनकच्छ में इंदौर भोपाल हाईवे पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में हजारों किसान और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लेकर चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया। वहीं किसान एवं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने नरेंद्र सिंह तोमर के खून की होली वाले बयान पर पलटवार करते हुए पीएम मोदी और नरेंद्र सिंह तोमर पर तंज भी कसा। वहीं कांग्रेस को किसान हितैषी बताते हुए किसानों के साथ हमेशा खड़े रहने की बात कही। वहीं चक्का जाम में सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता मौजूद रहे और अन्य किसान और कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर
सोनकच्छ एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। खून की होली तो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र सिंह तोमर पूरी भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। अरे जिसे भगवान कहते हो भाषण में, 200 भगवान दिल्ली की बॉर्डर पे आंदोलन करते हुए शहीद हुए हैं। मैं तो कहता हूँ इन दोनों पे, नरेंद्र मोदी नरेंद्र तोमर एक ही राशि के हो, नक्षत्रियों, तुम पे तो खून का मुकदमा चलाना चाहिए। 200 लोगों का खून की खेती तुम कर रहे हो, मेरा किसान तो अन्न की खेती करना चाहता है। और कांग्रेस पहले भी किसान के साथ थी, आज भी किसान के साथ है और कल भी किसान के साथ रहेगी, ये दावा है। गरियाबंद जिले में जंगलों की अंधाधुंध कटाई और तस्करी हो रही है। खबर बीती रात की है, जहां डूमा घाट समीप रास्ते में एक बड़ी लकड़ी का गोला देखा गया। अंदेशा जताया जा रहा है कि कोई बड़ा तस्करी गैंग रात में तस्करी कर रहा था और किसी कारणवश नाकामयाब रहा, जिसके कारण गोला को रात में रोड के ऊपर छोड़कर फरार हो गए। बता दें कि खबर गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड अंतर्गत डूमा घाट की है, जहां बीती रात में अज्ञात तस्करी गैंग के द्वारा धौरा बड़ा सा गोला को तस्करी कर रहे थे, लेकिन तस्करों का ये मुहिम कामयाब नहीं। वहीं विभाग ने जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला गरियाबंद संघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने तृतीय लिपिक श्रेणी संवर्गों के सम्मानजनक वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए गरियाबंद कलेक्टर कार्यालय में डिप्टी कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से संघ में वेतन विसंगतियों को ठीक करने को लेकर मुख्यमंत्री को अपनी घोषणा याद दिलाई गई, जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है। कर्मचारी संघ ने कोरोना काल के दौरान परिस्थिति को समझते हुए अपनी मांगों को लेकर किसी भी प्रकार का आंदोलन या ध्यानाकर्षण नहीं किया गया। जहां कोरोना काल की परिस्थिति में शासन की रीढ़ तंत्र सामने जाने वाले लिपिक संघ ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सरकार का सहयोग किया था, पर अब तक सरकार द्वारा की गई घोषणा पूरी नहीं की गई है। में माननीय मुख्यमंत्री सभी लिपिकों के सामने कहा था कि हम जो है इस वर्ष जो है किसानों का है, अगला वर्ष कर्मचारियों का रहेगा। ये घोषणा किया था कि हम लोग, हमारी सरकार जुमलेबाज सरकार नहीं है, जो कहती है वो करती है। अब देखते देखते लगभग 2 वर्ष से अधिक हो गया है। अब ऐसा लग रहा है कि भूपेश सरकार खुद जुमलेबाज साबित हो रही है। अगर हमारी मांग को जल्द से जल्द इसका निराकरण नहीं करती है तो आने वाले समय में कड़ा से कड़ा कठोर निर्णय संगठन के द्वारा लिया जाएगा। आज प्रांत के आह्वान पर हम सभी जिले के लिपिक संघ की ओर से 17 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री के द्वारा बिलासपुर हमारे सम्मेलन में घोषणा किया गया था कि वेतन विसंगति आप लोगों का जायज़ मांग है, हम ज़रूर इसको पूरा करेंगे। इस वर्ष किसानों का है, आने वाला वर्ष कर्मचारियों को रहेगा, उसी में हम आप लोग का मांग को पूरा करेंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए संवाद न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।